जिस बड़ी अनहोनी का सबको डर था, आखिरकार वही हुआ। अचानक आए एक बड़े संकट ने न्यूयॉर्क के मैनहट्टन को पल भर में मलबे के ढेर में बदल दिया। आसमान में उठे मलबे के गुबार और इस बड़े विनाश को देखकर ईवा बुरी तरह डर कर रोने लगी। तबाही के तेज झटके को अपनी तरफ बढ़ता देख बिल्डिंग के लोग अपनी जान बचाने के लिए नीचे की तरफ भागे। ईवा का साथी सैम भी उसका हाथ पकड़कर भागती हुई भीड़ में शामिल हो गया। बचने के चांस बहुत कम थे, लेकिन सुरक्षित रहने की इंसानी फितरत उन्हें कोई न कोई आसरा ढूंढने पर मजबूर कर रही थी। जब वे नीचे पहुंचे तो मेन गेट पूरी तरह ब्लॉक हो चुका था। तभी अचानक एक और तेज रोशनी चमकी। खतरा भांपकर ईवा और उसके साथियों ने तुरंत रास्ता बदला और बेसमेंट की तरफ दौड़ लगा दी। जो लोग पीछे रह गए वे पल भर में गायब हो गए। उस बेसमेंट में अपार्टमेंट का मैनेजर मिकी रहता था। भागते हुए लोगों को देखकर उसने पहले तो दरवाजा बंद करना चाहा, लेकिन एक बेबस माँ बेटी को देखकर उसने सबको अंदर आने दिया। पर जो लोग थोड़े पीछे रह गए उनके लिए मिकी ने भारी स्टील का दरवाजा बंद कर दिया। पूरी बिल्डिंग में से सिर्फ 9 लोग ही खुशकिस्मत रहे जो सुरक्षित बच पाए, लेकिन उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि उनका असली कठिन समय तो अब शुरू होने वाला था। बाहर का शोर थमने के बाद भी बंकर के लोग काफी घबराए हुए थे। सिर्फ मिकी शांत था। उसने बिजली के तारों को जोड़कर अंधेरे बेसमेंट में लाइट्स ऑन की, फिर डक्ट टेप से दरवाजे के गैप्स को सील करते हुए सबको सावधान किया कि बाहर की हवा बहुत खराब और दूषित हो चुकी है। मिकी ने सख्त लहजे में कहा, अगर सुरक्षित रहना चाहते हो तो मेरी बात सुनो। जब तक बाहर के हालात पूरी तरह ठीक नहीं हो जाते, कोई भी इस स्टील के दरवाजे को नहीं खोलेगा। तभी जमीन एक बार फिर जोर से हिली। ऊपर की बिल्डिंग ढह गई और बेसमेंट में दोबारा अंधेरा छा गया। मिकी ने फिर से पावर ऑन की। फोन के सिग्नल्स गायब थे और वायरलेस रेडियो पर भी कोई रिस्पांस नहीं मिल रहा था। मजबूर होकर सबने मदद के लिए पुकारना बंद कर दिया। वह बेसमेंट काफी बड़ा था। वहाँ रहने के लिए अलग कमरे, बाथरूम और टॉयलेट जैसी बेसिक सुविधाएं थीं। मिकी ने वहाँ भोजन और पानी पहले से ही स्टोर कर रखा था। दरअसल मिकी पहले एक राहत कर्मी था जिसने एक बड़े पुराने हादसे में अपने परिवार को खो दिया था। इस गहरे दुख के बाद उसने पहले से ही तैयारी शुरू कर दी थी और चुपके से इस बेसमेंट को एक सुरक्षित ठिकाने में बदल दिया था। मिकी अपना सामान सबके साथ शेयर करने को तैयार था, लेकिन उसने साफ कह दिया कि इस समय बाहर जाना खुद को मुश्किल में डालने जैसा है। जल्द ही कुछ लोगों का सब्र जवाब देने लगा। जोश नाम के लड़के ने मिकी की बात को इग्नोर किया और अपने भाई एड और दोस्त बॉबी के साथ बाहर निकलने की जिद करने लगा। एड ने मना कर दिया, लेकिन बॉबी जाने के लिए तैयार हो गया। जैसे ही वे दोनों दरवाजा खोलने बढ़े, मिकी हाथ में एक औजार लेकर गुस्से में चिल्लाया, उस दरवाजे से तुरंत दूर हट जाओ। मिकी का यह रूप देखकर सब डर गए। बाहर का खतरा समझाने के लिए मिकी ने पुराने इतिहास की एक बड़ी घटना का उदाहरण दिया कि कैसे दूषित वातावरण के कारण लोग गंभीर रूप से बीमार पड़ गए थे और उनका पूरा शरीर खराब होने लगा था। यह गंभीर सच सुनकर सब शांत हो गए और जोश ने भी बाहर जाने की जिद छोड़ दी। बंकर के अंदर कुछ समय के लिए शांति छा गई, लेकिन असली मुश्किलें अब शुरू हो रही थीं। एक बंद घुटन भरी जगह, कभी न खत्म होने वाला इंतजार और रोज वही रूखा सूखा खाना। कुछ समय के लिए तो यह सब सहा जा सकता था, लेकिन वक्त बीतने के साथ यह सबके मानसिक संतुलन को बिगाड़ने लगा। सबसे पहले ईवा का बॉयफ्रेंड सैम पूरी तरह टूट गया। एक वकील होने के नाते उसे शांत रहना चाहिए था, लेकिन वह मिकी पर चिल्लाने लगा कि हमें हाथ पर हाथ धरे बैठने के बजाय कुछ करना चाहिए। ईवा ने उसे समझाने की कोशिश की, पर सैम ने उसकी एक न सुनी। आखिरकार मिकी ने तंग आकर सैम को एक मुक्का जड़ दिया, जिसके बाद सैम शांत होकर बैठ गया। तभी अचानक दरवाजे के बाहर से बहुत भारी आवाजें आने लगी। ऐसा लगा जैसे कोई बाहर जमा मलबे को हटा रहा हो। सबको लगा कि कोई रेस्क्यू टीम आ गई है। सब खुशी से झूम उठे, लेकिन मिकी अब भी अलर्ट था। उसने बंकर की लाइट्स बंद करने को कहा। अगले ही पल चिंगारियां उड़ी और किसी ने मशीन से दरवाजे का लॉक काट दिया। दरवाजा खुला और अंदर रोशनी का एक जोरदार धमाका हुआ, जिसने सबकी आंखों को चौंधिया दिया। कुछ लोग अजीब से सूट और सुरक्षा उपकरणों के साथ अंदर दाखिल हुए। जब एड ने उनसे बात करने की कोशिश की तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि उसे एक जोरदार हिट किया। यही नहीं, उन्होंने मौके का फायदा उठाकर मैरी नाम की महिला की छोटी बेटी को जबरन छीन लिया। तब जाकर सबको समझ आया कि ये लोग बचाने नहीं आए हैं। उन नकाबपोशों ने बच्ची को एक इंजेक्शन लगाया और उसे एक खास कंटेनर में बंद करके किसी सामान की तरह अपने साथ ले गए। पूरे बंकर में भगदड़ मच गई। इसी अफरा तफरी में एड के कंधे पर गंभीर चोट आ गई। 3 सुरक्षाकर्मी बंकर के अंदर बाकी लोगों को ढूंढने लगे। ईवा बाथटब में छिपी थी, पर एक व्यक्ति ने उसे ढूंढ लिया। ठीक उसी वक्त एक दूसरे साथी ने पाइप से उस पर हमला कर उसे रोक दिया। दूसरी तरफ मिकी ने अपनी सुरक्षा के लिए एक सैनिक पर जवाबी हमला किया और उसे वहां ढेर कर दिया। आखिरी बचे सैनिक ने कमरे में अंधाधुंध गोलियां चलानी शुरू कर दी।
जहां सैम छिपा था, लेकिन मिकी ने समय रहते आकर उसे भी शांत कर दिया। यह तात्कालिक खतरा टलने के बाद मिकी और दूसरों ने मिलकर स्टील के भारी दरवाजे को फिर से बंद कर दिया ताकि बाहर से उनके और साथी अंदर न आ सकें। एड की हालत बहुत खराब थी क्योंकि बिना मेडिकल टूल्स के उसका इलाज करना मुमकिन नहीं था। उन्होंने बस उसके जख्म पर पट्टी बांध दी और लाचार होकर बैठ गए। बंकर के अंदर उन अनजान लोगों के साथ हुए टकराव के बाद भी कोई बड़ी जानकारी हाथ नहीं लगी। इसी बीच अपनी छोटी बेटी के अलग होने के गम में मैरी पूरी तरह अपना आपा खो बैठी। वह ये पागलों की तरह दरवाजे को खोलने की कोशिश करने लगी ताकि बाहर जाकर अपनी बच्ची को ढूंढ सके। बाहर के दूषित वातावरण को अंदर आने से रोकने के लिए सबने मिलकर मैरी को जबरन वहां से हटाया और सुरक्षा के लिए उसे एक स्टोर रूम में बंद कर दिया। समय बीतने के साथ उस बंद जगह में बंकर के हालात और बिगड़ने लगे, जिससे वहां का माहौल काफी तनावपूर्ण हो गया। इस कठिन परिस्थिति से निपटने के लिए बंकर के लोगों को कुछ कड़े और अप्रिय फैसले लेने पड़े जो उनके मानसिक संतुलन की परीक्षा ले रहे थे। इस माहौल में बॉबी नाम का लड़का खुद को मजबूत दिखाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अंदर से वह भी पूरी तरह टूट चुका था। अपनी बेटी के जाने के गम में मैरी ने भी अपनी उम्मीदें छोड़ दी थीं। उसने खुद को सुरक्षित रखने के लिए बंकर के सबसे आक्रामक लोगों बॉबी और जोश का साथ पकड़ लिया। धीरे धीरे वह उनकी गलत और मनमानी इच्छाओं को मानने के लिए मजबूर हो गई। मैरी ने ईवा को भी यही सलाह दी कि इस संकट में टिके रहने के लिए उन्हें ताकतवर लोगों की बात माननी ही पड़ेगी, लेकिन ईवा ने अपनी गरिमा बनाए रखी और उनकी बातों में नहीं आई। बंकर के अंदर अब राशन और पानी का संकट बहुत ज्यादा गहराने लगा था। मिकी सबको बहुत ही नाप तोल कर खाना देता था, जिससे किसी का पेट नहीं भरता था। एक दिन बंकर के एक सदस्य ने मिकी को उसके पर्सनल रूम में कुछ छिपाते हुए देख लिया। उसने तुरंत बाकी साथियों को बुलाया और वे सब जबरदस्ती मिकी के कमरे में घुस गए। मिकी के मना करने के बाद भी उन्होंने पूरे कमरे की तलाशी ली। जल्द ही उनके सामने एक बहुत बड़ा सच आया। मिकी के कमरे के अंदर एक छिपा हुआ गुप्त गोदाम था, जहां खाने पीने का बहुत सारा सामान स्टोर किया हुआ था। जब मिकी ने यह बात छुपाने की कोशिश की तो जोश और बॉबी ने क्रूरता की सारी हदें पार कर दी। उन्होंने मिकी को एक कुर्सी से बांध दिया और उस गुप्त कमरे का पासवर्ड उगलवाने के लिए उसे गंभीर शारीरिक चोट पहुंचाई। आखिरकार दर्द से तड़पते हुए मिकी ने पासवर्ड बता दिया। गुप्त दरवाजा खुलते ही वहां राशन का बड़ा भंडार मिला। अब बंकर की पूरी पावर बदल चुकी थी। मिकी को उसी स्टोर रूम में बंदी बना दिया गया और जोश तथा बॉबी बंकर के नए लीडर बन गए। पूरे बंकर के भोजन पर अब उनका ही कंट्रोल था। वहाँ अब कोई नियम या कानून नहीं बचा था, बस जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला माहौल हो चुका था। जोश और बॉबी का रवैया मैरी के प्रति और भी ज्यादा हिंसक और विकृत होता गया। बाहर के दूषित वातावरण के साइड इफेक्ट्स के कारण जब जोश के बाल झड़ने लगे तो उसने गुस्से में अपना पूरा सिर मूंद लिया और बॉबी को भी ऐसा ही करने पर मजबूर किया। बॉबी भी अपना मानसिक संतुलन खो चुका था। उसने जोश को खुश करने और अपनी वफादारी साबित करने के लिए अजीब और गरीब हरकतें करना शुरू कर दिया, जिससे साफ था कि वह सभ्यता की सारी सीमाएं लांघ चुका है। दूषित वातावरण का असर अब ईवा पर भी दिखने लगा था और उसके बाल भी झड़ने लगे थे। वह समझ चुकी थी कि अगर वह जोश और बॉबी के चंगुल से बच भी गई तो भी यहाँ घुट घुट कर मर जाएगी। इसी बीच बंदी मिकी ने चुपके से ईवा को एक सीक्रेट बताया। उसने कहा कि गुप्त गोदाम में एक डिब्बे के अंदर एक पिस्तौल छिपी है। साथ ही उसने यह भी बताया कि टॉयलेट के नीचे से बाहर निकलने का एक गुप्त रास्ता जाता है, बशर्ते किसी के पास वह सुरक्षा सूट हो। ईवा ने अपने साथी सैम के साथ मिलकर उस पिस्तौल को हासिल करने का प्लान बनाया। ईवा ने जोश को बातों में फंसाकर उसका ध्यान भटकाया, जबकि दूसरी तरफ सैम चुपके से पिस्तौल खोजने गोदाम में घुस गया। लेकिन बॉबी ने सैम को रंगे हाथों पकड़ लिया। बॉबी ने सैम को काफी प्रताड़ित किया, पर जैसे ही बॉबी का ध्यान भटका, सैम ने मौका पाकर उस पर हमला कर दिया और पिस्तौल अपने कब्जे में ले ली। दूसरी तरफ जब जोश को ईवा के प्लान का पता चला तो उसने गुस्से में ईवा पर हमला कर दिया। ठीक उसी वक्त एड, जोश का भाई जो ईवा को पसंद करता था, वहां पहुंचा और उसने अपनी जान पर खेलकर ईवा को बचाया। जब ये सभी गलियारे में आमने सामने आए तो सैम के हाथ में बंदूक देखकर जोश और बॉबी रुक गए। लेकिन सैम के दिल में एड के लिए गहरी ईर्ष्या थी, क्योंकि ईवा एड के करीब जा रही थी। इसी गुस्से में आकर सैम ने एड पर गोली चला दी। अपने भाई एड को मरता देख जोश पूरी तरह होश खो बैठा। उसने हिंसक होकर सैम को जमीन पर पटका और उसे बेरहमी से मारना शुरू कर दिया। बॉबी ने नीचे गिरी पिस्तौल उठा ली और उसे सैम की तरफ तान दिया। जोश ने बॉबी को हुक्म दिया कि वह तुरंत सैम को खत्म कर दे, लेकिन बॉबी के अंदर का पछतावा जाग चुका था। वह इस नरक से मुक्ति चाहता था, इसलिए उसने बंदूक का रुख जोश की तरफ मोड़ दिया। पर ईवा ने रिस्क नहीं लिया। उसने पीछे से आकर बॉबी पर वार किया और उसे वहीं ढेर कर दिया। ईवा ने तुरंत बंदूक उठाई
और मिकी को आजाद किया। मिकी ने मुक्त होते ही जोश पर गोली चला दी, जिससे जोश गंभीर रूप से घायल हो गया। अपनी हार देखकर घायल जोश ने बंकर के जलते हुए लैंप को जमीन पर पटक दिया। देखते ही देखते पूरे बंकर में भीषण आग लग गई। आग की लपटें तेजी से फैल रही थीं और चारों तरफ धुएं का गुबार भर गया था। ईवा जानती थी कि अब बचने का सिर्फ एक ही रास्ता है, नीचे का वह गुप्त मार्ग। लेकिन सुरक्षा सूट सिर्फ एक ही था, जिसका सीधा मतलब था कि केवल एक ही व्यक्ति जिंदा बच सकता था। जिंदा रहने के स्वार्थ में ईवा ने मिकी और सैम को जलते हुए बंकर में छोड़ दिया और भारी दरवाजा अंदर से बंद कर दिया। मिकी और सैम दरवाजे को पीटते रहे, चिल्लाते रहे, लेकिन ईवा का दिल नहीं पिघला। उसने सुरक्षा सूट पहना, कुछ खाना लिया और नीचे के मार्ग में कूद गई। मिकी और सैम बंकर की आग में खत्म हो गए। मिकी, जिसने नेक दिली से सबको शरण दी थी, आखिरकार अपनों के ही धोखे का शिकार हो गया। ईवा संकरे मार्ग से रेंगती हुई आखिरकार लोहे की एक सीढ़ी तक पहुंची। उसने ऊपर के ढक्कन को धकेला और उस भूमिगत नरक से बाहर निकल आई। लेकिन बाहर आते ही वह स्तब्ध रह गई। बाहर कोई इंसानी दुनिया नहीं बची थी, कोई रेस्क्यू टीम नहीं थी। चारों तरफ सिर्फ ढही हुई इमारतों का मलबा, राख और एक भयानक सन्नाटा था। पूरा आसमान धुंधला था और हवा में अदृश्य खतरा मंडरा रहा था। ईवा ने अपना मास्क हटाया। वह बंकर के अंदर के इंसानी नरक से तो बच निकली थी, लेकिन अब वह इस उजाड़ पृथ्वी पर पूरी तरह अकेली थी, एक ऐसे महाविनाश के बीच जहां अब सिर्फ अकेलापन और अंतहीन इंतजार ही उसका भविष्य था।